हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन है जो चुंबकीय क्षेत्र 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर का वर्ग के लंबवत गति करता है तथा दोनों धाराओं से समान है, तो इसके पथ की त्रिज्या होगी। बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे आवेश है, ये आवेशित कण की तरह है और ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो इसके पथ की त्रिज्या पूछी जा रही है बच्चों। तो हमें पता है कोई आवेशित कण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो एक वृत्तीय पथ में उसकी गति होने लगेगी, तो उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या हमसे पूछी जा रही है। तो बच्चों, ये हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं मूल अवधारणा। तो मान लीजिए बच्चों, ये हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार से। ये बी चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। एक क्रॉस क्रॉस का चिन्ह ये दिखाता है कि चुंबकीय क्षेत्र इस तल के अभिलंबवत अंदर की ओर है। तो बच्चों, इस तल के अभिलंबवत कोई इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से गति करेगा तो वो वृत्तीय पथ में गति करने लगेगा इस प्रकार से बच्चों। बच्चों, ये जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा इस प्रकार से, तो इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r मान ले बच्चों। तो ये कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से अगर v चाल से गति कर रहा है बच्चों, तो इस पर जो है एक चुंबकीय बल लगता है इस v चाल के अभिलंबवत। तो बच्चों, ये इस बल की दिशा इस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है बच्चों, और इसी की वजह से जो है ये गति करता है। तो ये बल जो चुंबकीय बल है यही जो है इस वृत्तीय पथ पर गति के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो प्रदान करता है। तो बच्चों, ये बल का मान कितना होता है? ये होता है क्यू वी बी, जहाँ पे बच्चों क्यू है वो कण का आवेश होता है और जो वी होता है उसकी चाल होती है, कैपिटल बी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ से बच्चों हमें पता है कि वृत्तीय पथ पर कोई गति कर रहा है तो उसका जो लगने वाला अभिकेंद्र बल होता है वो एम वी का वर्ग भागे उस पथ की त्रिज्या r होती है। तो इसको बच्चों हम इस अभिकेंद्र बल से अगर तुलना करें तो ये b से b कट जाएगा और यहाँ से हमें वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर पता चल जाएगा। r बराबर एम वी भागे क्यू बी। यहाँ पे बच्चों अगर वो आवेशित कण का जो गतिज ऊर्जा अगर k मान ले बच्चों, तो ये गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 एम वी का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों हमें v बराबर मिल जाएगा वर्गमूल 2 के भागे m। यहाँ से बच्चों अगर v का मान रख दें इस त्रिज्या में तो r बराबर हो जाएगा m गुणे वर्गमूल 2 के भागे m और भागे बच्चों ये QB। बच्चों, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 2m के भागे QB। बच्चों, ये एक वर्गमूल से m कट जाएगा तो एक वर्गमूल m बचेगा, ये अंदर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये जो है ये त्रिज्या वृत्तीय पथ की त्रिज्या इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ई मान लेते हैं। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। और बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? वो होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। और बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा है वो हमें यहाँ पे दिया गया है बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इसको अगर एसआई मात्रा में परिवर्तित करें तो 10 गुणे ये हो जाएगा बच्चों, जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं बच्चों, तो एसआई मात्रक जूल में परिवर्तित कर लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल होते हैं बच्चों। तो इससे हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा जूल में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या r बराबर होता है बच्चों, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, अंडर रूट वर्गमूल 2m के m जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और भागे बच्चों ये यहाँ पे QB है। तो Q जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इसे E से कह लेते हैं, और B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर का वर्ग दिया गया है बच्चों। तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर का वर्ग यहाँ पे दिया गया है बच्चों। बच्चों, इन सभी का मान यहाँ पे रख देते हैं और हल करते हैं। ये वर्गमूल 2 गुणे 9.1 गुणे 10 की घात -31 और गुणे बच्चों ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 और गुणे 10। इस प्रकार से ये इसकी गतिज ऊर्जा हो गई, भागे बच्चों
इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 और गुणे बच्चों 10 की घात -4। बच्चों चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। बच्चों ये हल करने पर r बराबर आएगा 10.66 गुणे 10 की घात -2 मीटर। बच्चों हम इसको लिख सकते हैं r बराबर 10.66 सेंटीमीटर। बच्चों चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो 10.66 को बच्चों हम यहाँ पे 11 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा सी विकल्प सही हुआ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।